नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्कूल टेक हेल्प में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान सेवा नियमों आरएसआर में चाइल्ड केयर लीव सीसीएल से जुड़े महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं या सीसीएल के नियमों को विस्तार से समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। एक सीसीएल की पात्रता और अवधि। राजस्थान सरकार के अंतर्गत कार्यरत महिला कर्मचारी इस अवकाश का लाभ ले सकती है। यह अवकाश केवल पहले 2 जीवित बच्चों की देखभाल के लिए दिया जाता है। कुल 730 दिन 2 वर्ष तक सीसीएल की अनुमति होती है। बच्चे की अधिकतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, जबकि 40% से अधिक निषेकता वाले बच्चे के लिए 22 वर्ष तक की सीमा होती है। 2 अवकाश की स्वीकृति और वेतन। सीसीएल के दौरान कर्मचारी को संपूर्ण वेतन प्रदान किया जाता है। यह अवकाश अन्य अवकाशों के साथ जोड़ा जा सकता है। सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अनिवार्य होती है। बिना अनुमति के यह अवकाश नहीं लिया जा सकता। पहली बार में अधिकतम 180 दिन की सीसीएल स्वीकृत हो सकती है। 3. आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज। कर्मचारी को सक्षम अधिकारी को निर्धारित प्रारूप में आवेदन देना होता है। बच्चे की देखभाल से संबंधित प्रमाण जैसे स्कूल प्रमाण पत्र, मेडिकल रिपोर्ट आदि प्रस्तुत करने पड़ सकते हैं। अधिकारी कार्य प्रवाह को ध्यान में रखते हुए आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है। विशेष परिस्थितियों में तुरंत आवेदन भी स्वीकार किया जा सकता है। 4. सीसीएल के दौरान यात्रा और प्रतिबंध। सीसीएल लेते समय कर्मचारी को उस स्थान पर रहना होगा जहां बच्चा मौजूद है। विदेश यात्रा के लिए विशेष अनुमति आवश्यक होती है। बीच में किसी अन्य अवकाश को जोड़कर सीसीएल को बढ़ाया नहीं जा सकता। यदि कर्मचारी अवकाश के दौरान कहीं और कार्य करता पाया जाता है, तो सीसीएल रद्द की जा सकती है। 5. अवकाश की अस्वीकृति और शर्तें। कार्यालय की आवश्यकताओं के आधार पर सीसीएल अस्वीकृत की जा सकती है। 1 वर्ष में अधिकतम 3 बार स्पेल इस अवकाश को लिया जा सकता है। आपातकालीन परिस्थितियों को छोड़कर पहले से आवेदन देना आवश्यक होता है। परिवीक्षाधीन प्रोबेशन कर्मचारियों को यह अवकाश नहीं दिया जाता, सिवाय कुछ विशेष मामलों के। 6. अवकाश लेखा और सेवा पुस्तिका। सीसीएल का अलग से रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है और इसे सेवा पुस्तिका में दर्ज किया जाता है। इसे किसी अन्य प्रकार के अवकाश ईएल, एचपीएल, मैटरनिटी लीव में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। संपूर्ण सेवा काल में अधिकतम 730 दिनों की सीमा तय होती है। यदि कर्मचारी समय से ड्यूटी पर नहीं लौटता, तो अनुपस्थिति को अनुशासनात्मक कार्रवाई के रूप में गिना जा सकता है। 7. निषक्त बच्चों के लिए विशेष छूट। यदि बच्चा मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम है, तो कर्मचारी को सीसीएल लेने में प्राथमिकता दी जाती है। निषक्तता प्रमाण पत्र आवश्यक होता है। इन मामलों में 22 वर्ष तक की उम्र सीमा लागू होती है। बच्चे की देखभाल के लिए कर्मचारी को अतिरिक्त सुविधाएं भी दी जा सकती हैं। 8. छात्रावास में रह रहे बच्चों के लिए प्रावधान। अगर बच्चा किसी छात्रावास में रहता है, तो माता को सीसीएल लेने का अधिकार होगा। इस स्थिति में बच्चे की परीक्षा या बीमारी के समय सीसीएल दी जा सकती है। सक्षम अधिकारी इस पर निर्णय लेता है कि अवकाश कितना जरूरी है। अभिभावक को यह प्रमाण देना होगा कि वह बच्चे की देखभाल में सक्रिय रूप से शामिल होगा। 9. विदेश में रह रहे बच्चों के लिए सीसीएल नियम। अगर बच्चा विदेश में पढ़ रहा है या रह रहा है, तो सीसीएल लेने के लिए प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। कर्मचारी को अपनी यात्रा की पूरी जानकारी देनी होगी। सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार विदेश यात्रा की अनुमति लेनी होगी। सीसीएल की अवधि का 80% समय बच्चे के साथ उसी देश में व्यतीत करना आवश्यक होगा। अंतिम बिंदु 10, जिसमें अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं। सीसीएल के दौरान सरकारी कार्य में संलग्न होना या अन्य नौकरी करना गैर कानूनी है। यह अवकाश कर्मचारी का अधिकार नहीं, बल्कि स्वीकृति पर निर्भर करता है। आवश्यकता पड़ने पर सरकार सीसीएल नियमों में बदलाव कर सकती है। यदि किसी कर्मचारी को बार बार सीसीएल की आवश्यकता पड़ती है, तो उसे विशेष रूप से जांचा जा सकता है। तो दोस्तों, यह थे सीसीएल से जुड़े 10 महत्वपूर्ण नियम। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद।